हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर सॉल्यूशन का पार्ट नंबर 1 कंसंट्रेशन टर्म्स। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जो अपना टॉपिक है वो है कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स वैसे तो क्लास पर्सन का टॉपिक है मोल कंसेप्ट, यानी कि हमने सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ा था, लेकिन फिर भी हम +2 के अंदर सॉल्यूशन के अंदर डिस्कस कर रहे हैं इसको कंसंट्रेशन टर्म्स। और सबसे पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज कंसंट्रेशन टर्म्स या फिर व्हाट इज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किसको बोलेंगे? इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द mass of solute in gram present in 1 liter volume of solution, or we can say that present in 1 kg mass of solution is called concentration terms. Is called concentration terms. यानी कि concentration terms क्या होंगी? इसमें क्या होगा कि जो सोल्यूट का मास होगा वो ग्राम में प्रेजेंट होगा, किसके अंदर? या तो 1 लीटर वॉल्यूम के अंदर प्रेजेंट होगा या फिर 1 kg मास ऑफ सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होगा। अब जो सॉल्यूशन है वॉल्यूम 1 लीटर में होगी, उसका अगर मास होगा सॉल्यूशन का वो किसमें होगा? 1 kg के अंदर होगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन टर्म्स। अब कंसंट्रेशन टर्म्स को हम टू फैक्टर की फॉर्म में डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल मेन फैक्टर होगा टेम्परेचर। कैसे टेम्परेचर पे कौन सी टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कौन सी टर्म टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, उसके बेस पे हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेता हूं मैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स, और एक साइड में हेडिंग बना लेता हूं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स। अब देखो जो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स होंगी, ऑब्वियस सी बात है किस पे डिपेंड करेगी? वो उसकी वॉल्यूम पे डिपेंड करेगी। और जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स हैं वो किस पे डिपेंड करेगी? उसकी मास पे। तो अब हमें बात करनी है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स कौन सी हैं और जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स कौन सी हैं। तो हम बात करते हैं। अब मैंने देखो पहले ही बोल दिया टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स कौन सी होगी? जिसके अंदर वॉल्यूम इन्वॉल्व होगी। फर्स्ट ऐसे परसेंटेज वेट अपॉन वॉल्यूम, या फिर इसी में हम लिख देते हैं परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, क्योंकि परसेंटेज ऑफ वेट अपॉन वेट होगी वो किसमें चली जाएगी? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में, क्योंकि वहां पे मास की बात हो रही है। सेकंड इसमें बात करते हैं हम किसकी? मोलैरिटी की। किसकी बात करते हैं? मोलैरिटी की। थर्ड कौन सी होगी? इसमें थर्ड हम बात करते हैं फॉर्मेलिटी। इसमें कौन सी टर्म आएगी? फॉर्मेलिटी। अब जो वॉल्यूम, जिसके अंदर वॉल्यूम इन्वॉल्व होगी ना, वो टर्म तो किसके अंदर आएगी? टेम्परेचर डिपेंडेंट, यानी कि वो टर्म होगी टेम्परेचर डिपेंडेंट। जिनके अंदर वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं होगी वो कौन सी होंगी? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स। तो इसके अंदर कौन सी आई? परसेंटेज ऑफ वेट अपॉन वॉल्यूम, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी। और अब बात करते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स। इसमें कौन सी आएगी? देखो इसमें था परसेंटेज ऑफ वेट अपॉन वेट, एक टर्म ये आएगी। उसमें मोलैरिटी है तो इसमें कौन सी हुई? मोलैलिटी। और इसके अंदर और कौन सी टर्म आएगी? मोल फ्रैक्शन। ठीक है। इसके अंदर एक टर्म की और बात करता हूं मैं, क्या? पीपीएम,
ppm पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन की अगर मैं बात करूं तो क्या वेट अपॉन वॉल्यूम, या फिर मैं बात कर सकता हूं पार्ट्स पर मिलियन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। वो किस में चली जाएंगे अपनी टेम्परेचर डिपेंडेंट में, क्योंकि इसके अंदर क्या वॉल्यूम इन्वॉल्व हो रही है। तो ये जो टर्म्स अपनी टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स है, और ये जो टर्म्स अपनी वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स है कि ये किस में डिपेंड करेंगी मास पे। अब इन दोनों को जो दोनों टर्म्स हैं इनको आपस में क्या करना है रिलेट करना है। देखो इसमें मास है इसमें वॉल्यूम है, तो अगर इस टर्म को इससे रिलेट करना है तो हमें एक फैक्टर यूज करना पड़ेगा जिसको हम क्या बोलते हैं डेंसिटी। और डेंसिटी क्या होती है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले उठाते हैं हम टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स। टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स में हम डिस्कस करेंगे अभी परसेंटेज ऑफ वेट अपॉन वॉल्यूम और परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। तो जो फर्स्ट टर्म अपनी वो है परसेंटेज ऑफ वेट अपॉन वेट। देखो इसमें जो परसेंटेज ऑफ वेट अपॉन वेट है वो किसमें चली गई थी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में, बट तीनों को हम एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। परसेंटेज ऑफ वेट अपॉन वेट ये क्या होगा, देखो वेट बोल रहे फिर मास बोल लो, मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन, फिर मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अगर हमें सोल्यूट का मास ग्राम में ले रहे हैं तो हमें अगर परसेंटेज वेट अपॉन वेट निकालना है तो हमें जो सॉल्यूशन है उसका जो मास है वो किस में लेना पड़ेगा केजी के अंदर। और सेम देखो नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ वेट अपॉन वॉल्यूम। इसका क्या होगा फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब देखो अगर सोल्यूट का मास हम ग्राम में ले रहे हैं तो हमने क्या है जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन की वो अगर सीजीएस यूनिट में ही कंपेयर करनी है तो वो किस में लेनी पड़ेगी हमें 100 ml के अंदर। सेम यही अगर सीजीएस की यूनिट के अंदर लेना है तो 1000 ग्राम हो जाएगा। अब थर्ड है परसेंटेज वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, देखो इसमें बात कर रहे हैं वेट की या फिर मास की। मास क्या है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स है, और इनके इसके अंदर भी वॉल्यूम है इसके अंदर भी वॉल्यूम है, तो ये दोनों कौन से टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स। लेकिन दोनों तीनों जो टर्म्स है वो सिमिलर है इसलिए मैं एक साथ डिस्कस कर रहा हूं। अब ये जो हमारी टर्म्स थी ये तीनों, अब इस पे हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं एक। देखो एक बड़ा अच्छा कोई भी फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली क्या था कोरोना वायरस था। अब कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस में हमें पता है यानी कि वायरस है जो इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा, जो जेनेटिक मटेरियल होगा इसका वो क्या है आरएनए है, और बाहर प्रोटीन की कोट है और इसके भी बाहर एक फैट की लेयर प्रेजेंट है। मैं कॉमन सी बात बता रहा हूं। अब कोरोना वायरस है ना इसको डिग्रेड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं हम फॉर एग्जांपल डिटॉल वगैरह का यूज करते हैं हम। डिटॉल में क्या सोप है, सोप में क्या जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा वो किसको डिग्रेड कर देगा जो फैट की लेयर होगी। फैट की लेयर अगर डिग्रेड होगी तो प्रोटीन एक्सपोज हो जाएगा, प्रोटीन एक्सपोज हुआ तो आरएनए भी एक्सपोज होगा जिसके कारण वो वायरस है वो वहां पे खत्म होने के चांसेस बने रहते हैं। अगर हमें क्या करना है प्रिवेंटिव मेथड यूज करना है कोई,
प्रिवेंटिव मेथड के लिए गवर्नमेंट ने भी बोला था किस चीज का यूज करना हमने, सैनिटाइजर का। अब जो सैनिटाइजर है, अगर मैं अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री उसकी कंपोजिशन देखूं, सैनिटाइजर किस किस से मिलके बना होता है, इथेनॉल प्लस एलोवेरा, इथेनॉल प्लस एलोवेरा। अगर इसकी रेशियो देखूं तो 2:1 में प्रेजेंट होता है। तो हम सैनिटाइजर का यूज कर सकते हैं किस चीज के लिए, एक्ट एज ए प्रिवेंटिव मेथड फॉर टू प्रिवेंट कोरोना वायरस। अब देखो, अब यहां से हम न्यूमेरिकल उठाते हैं, न्यूमेरिकल बनाते हैं। सपोज करो हमने क्या करना है यहां पे कि कितना जो इथेनॉल है उसका कितना मास यूज होगा अगर हमें उसका 1% 1% 1 लीटर बनाना। देखो कैसे, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पे, हाउ मच मास इज required to prepare, how much mass is required to prepare 1 liter ethanol, 1 liter ethanol by 65% weight upon volume, weight upon weight, weight upon weight। तो हमें क्या करना है, मास निकालना है कि कितना मास रिक्वायर्ड होगा क्या करने के लिए, इथेनॉल को प्रिपेयर करने के लिए। हाउ मच मास इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1 लीटर इथेनॉल बाय 65% पर वेट पर वेट दे रखा है। अब फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला क्या होगा, वेट अपॉन वेट का। अब फॉर्मूला क्या होगा, देखो वेट या फिर मैं बोलूं मास ऑफ solute upon mass of solution into 100। अब ध्यान से देखो, दोनों चीजें हमारी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों मास के अंदर है, तो हमें अब वॉल्यूम दे रखी है ना, इसको किसके अंदर लेके जाना है, मास के अंदर। यहाँ पे नोट करना जो डेंसिटी होगी, वो डेंसिटी कितनी दे रखी है, इसकी गिवन है 0.9 ग्राम पर ml। डेंसिटी गिवन है 0.9 ग्राम पर ml। अब देखो हमें सॉल्यूशन का मास निकालना है, मेरे को पता है डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास निकालना है मेरे को, तो मास किसके इक्वल होगा, D into V। अब D कितना है, डेंसिटी कितनी दे रखी है 0.9 into वॉल्यूम। वॉल्यूम देखो 1 लीटर है, अब 1 लीटर वॉल्यूम किसमें है, ऐसा यूनिट में। अब 0.9 ग्राम पर लीटर सीजीएस यूनिट है, तो इसको भी मेरे को सीजीएस में, यानी कि 1 लीटर किसके इक्वल होगा, 1000 ml के इक्वल होगा। तो अगर मैं इसको लिखूं तो 9/10 लिख सकता हूं, तो ये कितना हुआ 1000, इससे ये कैंसिल, यानी कि जो अपना मास आया कितना आया 900 ग्राम। अब इस सॉल्यूशन का मास आया कितना 900 ग्राम, और इसने बोला है परसेंटेज वेट पर वेट कितना 65। तो 65 यहाँ पे पुट करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट हमें निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल चुके हैं, इनटू 100। अब मास निकालो तो 65 इंटू 900 अपॉन 100, ये होगा ना, ये उधर चला गया, ये इधर आ गया, इससे ये चीज कैंसिल। तो कितना है 65 इंटू 9, 9 5 जा 45, 5 9 6 जा 54 प्लस 5 5 9 5, ये है ना 9 5 जा 5 4 9 6 जा 54 प्लस 5 8, यानी कि कितना आया मास आया। ठीक है, ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल डिस्कस करने हैं, और आज के लिए इतना ही। इसके जो इससे नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।